तक सिलेक्शन नहीं होता है छोड़ना मत बस। ओके। जो एंड तक लड़ता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, सिंपल है। आईटी में जॉब लगना और क्लाउड में जॉब लगना, क्लाउड डेवॉप्स में कुछ मुश्किल नहीं है। ओके। इजी भी नहीं है मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं कि चलो क्लास लगा दिया हो गया, और मुश्किल भी नहीं है। जैसे एमपीएससी यूपीएससी में आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं जॉब लेते हैं यहाँ पे। एमपीएससी यूपीएससी में जो प्रॉब्लम होते हैं, टफनेस होता है, तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, आराम से काम है। ओके। चलो, तो मैं जाता हूँ AWS का EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। ओके। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो, अभी तो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है। ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मान लो कोई आज तक भी किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी वो कंप्लीट कर सकता है, बिल्कुल आराम से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी। और कुछ हेल्प चाहिए तो पिंग करो। ओके। डोंट हेजिटेट। सबसे पहले आपके ग्रुप में पिंग करो। ओके। आपका जो ग्रुप है उसमें पिंग करो क्या क्या इश्यू आ रहा है। फिर अगर ग्रुप में नहीं सॉल्व होता है तो फिर मुझे पिंग करो, वो बेस्ट वे रहेगा। ओके। क्लियर। यस सर। और डेली 1 घंटा आप सब जो ग्रुप में हो, मान लो मैंने ग्रुप क्रिएट किए है आपके, और आपको आपके कोई और दोस्त है, या आपको लगता है यार मेरे ग्रुप वाले एक्टिव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना। आप बोलोगे यार सर ये क्या मेरे पास दिए ऐसे लड़के की लड़कियां जो पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ओके। या कभी कभी हो सकता है वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो आप दूसरे भी ग्रुप में जा सकते हो, या आप खुद का ग्रुप भी बना सकते हो, कैसे भी आपको जैसे चाहिए वैसे बना सकते हो आप। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो मैंने ग्रुप बना के दिया है या हमने ग्रुप बना के दिया है वही आपने फॉलो करना है। आप कोई भी ग्रुप में जा सकते हो। इंटेंशन इतना होना चाहिए कि डेली आपका 1 घंटा प्रैक्टिस होना चाहिए। क्यों प्रैक्टिस होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए ताकि आपको, देखो कोई भी फील्ड आप चेंज कर रहे हो, अभी आप में से 90% लोग हैं कि डे ऑफ में नहीं है अभी। ओके। 10% लोग ऑलरेडी डे ऑफ में जॉब कर रहे हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे है कि डे ऑफ में नहीं है। तो जितना आप उस टेक्नोलॉजी के साथ रहोगे, उतना आप उसको समझोगे, और स्विच करने में उतना ही फायदा होगा। सिंपल है ना। देखो, तुमको किसी इंसान को पहचानना है तो आप एक दिन में थोड़ी ना पहचानते हो, आप उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करते हो उतना उसको समझते हो, करेक्ट। वैसे टेक्नोलॉजी का भी है, जितना टाइम आप टेक्नोलॉजी के साथ रहोगे आप उतना सीखोगे क्या है क्या नहीं है, और धीरे 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 करके आपका फील्ड चेंज हो जाएगा। ओके। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। ओके। ग्रुप बनाओ, आप जिस ग्रुप में कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आपको पेयरिंग करना है, अप्रोच करो कि क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या साथ में। अगर यस है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ओके। और टारगेट क्या होना चाहिए, मॉक इंटरव्यूज में अच्छे नंबर्स लाना, ये सबका टारगेट होना चाहिए। ओके। चलो, और प्रेजेंट ही जितना हो सकता है ज्यादा लोग प्रेजेंट रहो। ओके। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा लोग प्रेजेंट रहो? सिंपल फंडा है। अगर आप सब प्रेजेंट रहोगे तो आपको फिर से रिवीजन करने में इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं रिकॉर्डिंग आ जाएगा, मैं उससे से रिवीजन करता हूँ। रिकॉर्डिंग को एक ही बार देखने का, और नोट्स बनाने के। नोट्स बनाने के बाद, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं नोट्स बनाओ, इसलिए बोल रहा हूँ क्यों कि आप जब फ्यूचर में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, मान लो हमारे 130 सेशंस हो गए, 130 सेशंस हो गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा ही होते हैं, मिनिमम पकड़ के चलता हूँ मैं 130 सेशन से, जिसमें 1 आवर का डेली सेशन है हमारा, 1 आवर का डेली सेशन है। तो ये कितने हो गए, 130 आवर्स हो गए। एक मूवी भी होती है ना, तो वो 3 आवर्स की होती है, 4 आवर्स की होती है। आप 130 आवर्स की जो सारे सेशंस है, वो एक दिन में, अगर आपका कल इंटरव्यू है ना तो आप नहीं देख सकते। ओके। तो फिर आप क्या करोगे, टेंशन में आ जाओगे यार मैं कैसे पढ़ाई करूं। इसलिए आपका क्या होना चाहिए, नोटबुक रेडी होना चाहिए, नोट्स से। ओके। सबसे बेस्ट है। आप बोलोगे सर मैं सॉफ्ट कॉपी बनाता हूँ, मोबाइल में पढ़ता रहूंगा। देखो मोबाइल में आप पढ़ोगे, किसी का पिंग आ गया, कुछ आ गया, आप डाइवर्ट हो जाओगे। ओके। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, अपना नोटबुक बनाओ। नोटबुक बनाने के बाद क्या करो, जैसे आपका नोटबुक रेडी होगा, फिर आप उससे रिवीजन करना स्टार्ट करो। ओके। और इतना रिवीजन करो कि पूरा का पूरा जो नोटबुक है वो आपका 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए रिवीजन करके। जब ऐसा सिचुएशन आएगा आपका,
तो समझ लो ना अपना प्लेसमेंट नजदीक है। ओके, मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके, यस सर। बैच नंबर 31 में 17 साल के एक्सपीरियंस वाले भी स्टूडेंट है मेरे। ओके, सारे प्रैक्टिकल करते, वो भी अपना नोटबुक कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मत सोचना कि यार मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है आईटी का, अब मैं क्या नोटबुक बनाऊं। नहीं, सबको नोटबुक बनाना है और ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है और रिवीजन करते रहो। आप जिस टाइम पे आपका सारा नोटबुक रेडी होगा और आपको फर्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे तो आपको 4-5 दिन लगेंगे सारे नोटबुक रीड करने के लिए। और जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उसका, फिर आप 4-5 घंटे में, मतलब कल इंटरव्यू है, आपने सुबह से स्टार्ट किया पढ़ना, आज एक बार रिवीजन हो गया, कल सुबह से स्टार्ट किया, कल एक बार रिवीजन हो गया। जितना आपका रिवीजन होगा उतने आपके वो चीजें याद रहेगी और फिर सिलेक्शन इजी हो जाएगा। ओके, ये प्रोसेस है। चलो आगे बढ़ते, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सर जैसे कोर्स खत्म होता है, हम्म। हम तो नोट्स बना ही रहे, बट जब कोर्स खत्म होता है आपके वाले नोट्स पे मिल सकते हैं हाँ, कंपेयर मैं करने सब को कि इन कुछ बिट मिस हो गया इन अलग से? बिटवीन ही देता हूँ मैं। खत्म होने की मैं ओके। ये नहीं देखता हूँ। जैसे ये हो ओके। जाएगा, मैं इन बिटवीन ही आपको मेरा जो फाइल है यहाँ पे, वो सारे हम्म। फाइल आपको दे देता हूँ। फिर आप चेक करो क्या मिसिंग है क्या नहीं है। लेकिन ओके। पंक्चुअल रहोगे ना, मैं तुमको एक सिंपल बोलता हूँ, अगर आप डेली क्लास अटेंड करोगे, डेली मेहनत करोगे, अगर कोई किसी का बीए का भी बैकग्राउंड है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ओके, बीकॉम का भी बैकग्राउंड है या नॉन टेक्निकल भी बैकग्राउंड है, तो एक 6-8 लाख की जॉब लग जाएगी। इतना मैं बोलता हूँ, अगर आप सारा चीजें फॉलो करते हो। आपको तकलीफ बहुत होगी चीजें समझने में, मैं भी जानता हूँ, लेकिन 6-8 लाख की जॉब मिनिमम लग जाती है। बीकॉम वाले, बीए वाले 6-8 लाख की जॉब ले ही लेते हैं यहाँ से। हाँ, आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस 3-4 साल का ऐड कर रहे हो, तो आपको 10-12 लगेगी। लेकिन मैं बोलता हूँ जो बीए का है, बीकॉम का है, अगर 6-8 8 लाख अगर पकड़ते हो तो मंथली 60,000 भी कोई बुरी बात नहीं है स्टार्ट करने के लिए करियर। ओके, तो जो है मैंने आपको बता दिया। अभी आपके ऊपर है, आप कितना मेहनत करते हो। चलो, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी टॉपिक हमारा है सेल स्क्रिप्टिंग। क्या है? सेल स्क्रिप्टिंग। ओके, हमें अभी सेल स्क्रिप्टिंग भी सीखना है। ओके, जो जब मैं काम करता था आईटी में स्टार्टिंग में, ओके, तो हमारे पास टूल्स नहीं थे। मॉडर्न जो टूल है अभी आपके पास, वो टूल्स नहीं थे। तो हमें कुछ भी ऑटोमेशन करना था ना, तो हमें क्या करना पड़ता था? सेल स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती थी। ओके, सेल स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती थी। कुछ भी ऑटोमेशन करना है तो अभी ये देखो, आपके पास टेराफॉर्म है, बहुत सारे मस्त मस्त टूल है आपके पास। हमारे टाइम पे उतने टूल्स नहीं थे। जब मैं 2014 की बात करता हूँ, 13 की बात करता हूँ, जब मुझे जॉब लगा था, तो हमारे पास लिनक्स अवेलेबल था और लिनक्स के ऊपर हम क्या करते थे? ऑटोमेशन करते थे। ओके, तो जो सेल स्क्रिप्टिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, ओके, क्या वो एक ही स्क्रिप्टिंग का लैंग्वेज है क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें है। पावर शेल स्क्रिप्टिंग है। ओके, विंडोज के लिए पावर शेल या बैश स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। ओके, बैश स्क्रिप्टिंग भी होता है विंडोज में, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। फिर है लिनक्स, लिनक्स में भी आप स्क्रिप्टिंग करते हो। ओके, फिर आ गया पाइथन। फिर पाइथन का यूज करने लगे स्क्रिप्टिंग के लिए। ओके, पाइथन आपको लैंग्वेज पता होगा, सुना होगा किसी ने पाइथन, सुना है आपने? सी, सी प्लस यस। प्लस, यस सर। जावा, डॉट यस। नेट, वैसे एक यस सर। लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन। ओके, और धीरे धीरे क्या हुआ, पाइथन भी यहाँ पे आ गया और पाइथन का लोग यूज करने लगे। मतलब पहले पावर शेल स्क्रिप्टिंग था, फिर बैश स्क्रिप्टिंग आया, फिर आया, मतलब सेम टाइम पे ही ये यूज करते थे लोग। फिर सेल स्क्रिप्टिंग आया। सेल स्क्रिप्टिंग को यहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और मैं सेल स्क्रिप्ट करता था। फिर पाइथन आ गया। पाइथन क्या था? कोडिंग लैंग्वेज है पाइथन। जैसे सी है, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, वैसे ही पाइथन है, लेकिन थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू बाकी की लैंग्वेज। तो लोग इसका भी यूज करने लगे। लेकिन फिर ये क्या था, जिसको कोडिंग आती थी वही पाइथन का कोड लिख सकता था। फिर उन्होंने क्या किया, पाइथन से ही एक टूल रेडी किया जिसका नाम है एंसिबल। ओके, और यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, आपका स्क्रिप्ट लिख सकते हो। इसको बोलते हैं प्लेबुक। ओके, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट था, इसका नाम दिया प्लेबुक, और ये बहुत इजी है। ओके, यूजर फ्रेंडली है। और इसका बैकएंड, मतलब
या इसका कोड जो एंसिबल का लिखा है वो पाइथन लैंग्वेज का यूज करके लिखा है, तो पाइथन के सारे फीचर्स भी मिलते हैं। मतलब क्या, जैसे कि अभी आपके पास एक टूल है कम्युनिकेशन करने के लिए, व्हाट्सअप। लेकिन व्हाट्सअप क्या है, एट द एंड व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है जो कोई लैंग्वेज यूज करके क्रिएट किया है। तो आप क्या करते हो, व्हाट्सअप का यूज करते हो, आपको लैंग्वेज का कुछ लेना देना है क्या, नहीं है। वैसे ही पाइथन का यूज करके एंसिबल क्रिएट किया है, आपको पाइथन आने की जरूरत नहीं है। आपको इसका यामल स्ट्रक्चर समझ में आया तो आप एंसिबल पे काम कर सकते हो। तो हम अभी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं सेल स्क्रिप्टिंग का। क्यों देखने वाले हैं, इसका रीजन क्या है कि आपको पता होना चाहिए सेल स्क्रिप्टिंग कितना हार्ड था, टफ था, या सेल स्क्रिप्टिंग क्या होता था एक्चुअल में, और फिर एंसिबल में आके क्या चेंजेस किए, एंसिबल कितना इजी है। ओके, तो डेवऑप्स के टाइम पे हम एंसिबल सीखने वाले हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सेल स्क्रिप्टिंग बताऊंगा। ओके, आपके नॉलेज के लिए, या अगर किसी इंटरव्यू में पूछा कि आपको पता है क्या, तो आप ये बता सको कि हाँ एक बेसिक आइडिया है मुझे सेल स्क्रिप्टिंग में, इसलिए मैं आपको अभी थोड़ा सेल स्क्रिप्टिंग बताता हूँ। ओके, क्लियर, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। ओके, क्या देखने वाले हैं वो समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, सेल स्क्रिप्टिंग के लिए एक EC2 मशीन क्रिएट करता हूँ। ओके, मैं जाता हूँ मुंबई रीजन में, यहाँ पे ऑलरेडी एक इंस्टेंस है तो उसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलो तो यहाँ तक आ गए अपन। LS करता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे एक सेल स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, तो सेल स्क्रिप्ट लिखना बहुत इजी है। ओके, एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है, मैं विम नाम देता हूँ। ये कमांड है अपना फाइल रीडर के लिए, और फाइल का नाम देता हूँ स्क्रिप्ट का, script1। ओके, script1.sh, ये क्या है, एक्सटेंशन है। ओके, सेल स्क्रिप्ट के लिए अपन क्या करना पड़ता है, .sh लिखना पड़ता है। तो मैंने एक्सटेंशन दिया, एंटर किया। जैसे मैं एंटर करता हूँ, Shift I करता हूँ, इंसर्ट मोड में जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ कमांड लिखना है। तो मैं एक पहला कमांड देता हूँ ls, दूसरा कमांड देता हूँ pwd, तीसरा कमांड देता हूँ date, और कौन सा कमांड दे दूँ? बोलो आप। df-h। ओके, df-h। तो ये मैंने सारे कमांड दे दिए। अभी मुझे क्या करना है, ये मैं फाइल को सेव करना है। मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, ls करता हूँ, तो यहाँ पे आपको फाइल मिलेगा। इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है मुझे, तो एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, दो तीन तरीके एग्जीक्यूट करने के। ./script.1, ओके, ls। तो ये बोलता है परमिशन डिनाइड है, आपको परमिशन नहीं है। क्यों परमिशन नहीं है, ls-lrt करता हूं मैं। आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, करेक्ट। ये फाइल है, ये मुझे एग्जीक्यूट करना है, राइट, रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। एग्जीक्यूट की परमिशन कौन सी होती है, एक्स, याद आ रहा है, यस। राइट, chmod। मैं क्या करूंगा, ये अभी क्या है, 744 6 है, मैं प्लस करता हूँ 6। 744। 44 करेक्ट, समझ गए आप, बन गए ना एक्सपर्ट। और क्या चाहिए, 744 हो गया। सॉरी मेरा गलती हो गया क्या, 7444 कर दिया मैंने, रुको। मैं क्लियर करता हूँ, ls-lrt करता हूँ। आ गई परमिशन, आ गया। म्यूट पे जाओ सब, यस नो बताओ, समझ में आया क्या आपको यहाँ तक? यस सर। यस राइट, सर। फिर मैं सर। जाता हूँ और स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट यस करता सर। हूँ। करेक्ट, तो जैसे मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आया आउटपुट में,
पहला पहला कमांड था मेरा ls। ls का आउटपुट आया, सही है। ls का आउटपुट ये आएगा। देखो मैं स्क्रिप्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कंपेयर करो। ls मतलब क्या, यहाँ पे कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स है, तो मेरे पास एक ही फाइल थी तो वो प्रिंट हो गया। pwd, pwd से क्या आएगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मेरी ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। डेट कमांड से क्या आएगा, डेट कमांड से आएगा 7 अप्रैल, जो आज का डेट है। ओके, df-h से क्या आएगा, डिस्क स्पेस, राइट। समझ में आया स्क्रिप्ट? सबको मेरा स्क्रिप्ट समझ में आया छोटा सा? Yes, sir. Yes, sir. Between Yeah. Linux command and script command. हाँ ऋषिका बोलिए। Difference between Linux command and script command. कुछ नहीं है, वही तो मुझे आपको बताना है, डिफरेंस कुछ नहीं है। बस आपको ये स्क्रिप्ट होता क्या है ये समझो। अभी स्क्रिप्ट क्या होता है, आपके बहुत सारे कमांड है, आपने एक फाइल में ऐड कर दिए। आप अभी सिंगल सिंगल कमांडर नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हो। अभी क्या कर रहे हो आप, आपके पास 10-15 कमांड है, वो सारे कमांड को आप क्लब कर रहे हो और एक फाइल में ऐड कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं सेल स्क्रिप्ट। क्लियर? सर इसकी यूज क्या होता है फिर आगे? बताऊंगा ना, यहां तक समझ में आया यस सबको? Yes. राइट। मतलब सर मल्टीपल कमांड एक इसमें यूज किए हैं यहाँ पे। बस वही तो है फंडा। मल्टीपल कमांड्स मैंने क्या किया, एक फाइल में ऐड कर दिए और उस फाइल को रन कर दिया, तो क्या हुआ, वन बाय कमांड एग्जीक्यूट हो गए। करेक्ट? मतलब आपको एक एक कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। राइट? यहां तक तो क्लियर है सबको? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर ऐसा क्यों किया, क्या रीजन है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज सेल स्क्रिप्ट, ये समझ में आया। मल्टीपल कमांड्स आपने क्या किए, एक फाइल के अंदर ऐड कर दिए। ओके, राइट। व्हाट इज सेल स्क्रिप्ट, ये तो समझ में आया कि आपने क्या किया, मल्टीपल कमांड्स थे, वो सारे मल्टीपल कमांड्स आपने एक फाइल में ऐड कर दिए। दैट्स इट, वो तो समझ गए सर। लेकिन ऐसा क्यों करना है, क्या रीजन है? इसका रीजन होता है ऑटोमेशन। क्या? ऑटोमेशन। आपको कुछ ऑटोमेशन करना है, कुछ ऑटोमेट करना है, तो आप क्या करते हो, सेल स्क्रिप्ट का यूज करते हो। ओके, क्या करते हो आप, सेल स्क्रिप्ट का यूज करते हो। मतलब आप बोलोगे सर मतलब क्या सर ऑटोमेशन, देखो मैं आपको समझाता हूँ। राइट, मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लियर करता हूँ, एक फाइल करता हूँ जिसका नाम देता हूँ installation डॉट sh। चलेगा? मैंने नाम दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक शबांग ऐड करता हूँ। ये क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। किसी को पता है व्हाट इज इंटरप्रेटर? मेरे पास बहुत सारे डेवलपर है, तो आप बता सकते हो इंटरप्रेटर क्या होता है? फिर ये इंडिकेट करता है कौन सा सेल हमने यूज कर रहे हैं, जैसे बेस सेल। ओके, और कोई कुछ? मेरे पास बहुत सारे डेवलपर थे जब मैं क्लास के लिए आया था, तो बहुत सारे डेवलपर थे। उसमें जैसे हम कोड रन करते Code हैं, line by line. ओके, सही बोल रहे हो आप। किसी ने कोड लाइन बाय लाइन बोला, बोलो बोलो। It executes the code line by line. ओके, सही है। कोड क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर रीड करता है। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बिन बैश, इसको बोलते हैं शबांग। इंट्रो का क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, शबांग। ये नोट डाउन करके ले लो। अब देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और कुछ एक सेल स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अब आप बस ध्यान से देखो, और होने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है बिंदास पूछो, पहले समझ लो क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको। अभी सब म्यूट बैठो, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप पूछो जो भी आपका क्वेश्चन है। इको अपडेटिंग ओके, तो यहाँ पे कमांड देता हूँ मैं एप्ट अपडेट हाइफन वाई। दूसरा ये हो गया इको इंस्टॉलिंग nginx on
Ubuntu. ओके, क्या कमांड है? apt install nginx -y। मैं यहाँ पे sudo भी ऐड कर देता हूँ, तो टेंशन नहीं है। फिर ये कमांड आप ये शेल स्क्रिप्ट आप कोई भी यूजर से रन करो, ये चल जाएगा। राइट, उसके बाद क्या करेंगे? सर्विस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? सिस्टम ctl start nginx। ये हो गया। तो मैं क्या करता हूँ? कौन सा लोकेशन होता है हमारा? cd There. yes rm-rf where www बोलो html। HTML. यहाँ पे जो भी होगा उसको डिलीट कर दो। करेक्ट, डिलीट कर दिया। इको देखो, ध्यान से देखो। सर हाइफन मिसिंग है। ओके, इको दिस इज माय न्यू इंडेक्स फाइल। ओके, और मैंने क्या किया? इसको रीडायरेक्ट किया index.html। चलो, अब शांत, एकदम कोई टेंशन मत लो। मेरे होते हुए तुमको मैंने क्या बोला? टेंशन लेना है क्या नहीं लेना है? ओके, पहले देखो क्या हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे कैट और ये इंस्टॉलेशन का ओपन करता हूँ। तो अभी बात करते हैं अपन सब। ओके, तो पहला लाइन क्या है? शबांग है, एग्री, इंटरप्रिटर है। लाइन नंबर 1 समझ में आया? यस। लाइन नंबर 2 क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? लाइन प्रिंट करेगा, इको करेगा। करेगा, प्रिंट करेगा। क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट किया इसने? ये जो यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड दिख रहा है ना आपको, हैश 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 अपडेटिंग लोकल रेपो, ये प्रिंट करने वाला है। ओके, फिर क्या है? sudo apt update -y। ये क्या है? sudo apt update -y, ये क्या है? ये है कि लोकल रिपोजिटरी को अपडेट करेगा। उसके बाद क्या है? ई को ये प्रिंट क्या करेगा? ये प्रिंट हैश 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 इंस्टॉलिंग nginx ऑन ubuntu। तो यहाँ पे कौन सी कमांड रन हो रही है? apt install nginx -y system ctl start nginx। फिर हमने क्या किया? index.html फाइल था, उसको रिमूव कर दिया और नया फाइल हमने ऐड कर दिया। बात यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ है तो बोलो। सर ये index.html इसमें बनेगा ना प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में? देखते हैं ना कहाँ इसको पे बनता है। अगर वो यहाँ पे बनता है तो हम वो लोकेशन दे देते, सिंपल कर सकते हैं हम। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंसर्ट मोड में जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे बोलो एब्सोल्यूट पाथ। यस, वेर www html स्लैश, क्लियर चलेगा? यस और नो? अभी आपका बात करने का। यस यस। हाँ, अभी किसी को डाउट है तो बोलो। इसमें अभी किसी को डाउट है तो बोलो। सर एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए।
स्टार्ट क्या किया मैंने? मतलब ये मैं बता दीजिए कि है किसने यूज, समझ नहीं है क्या कैसे यूज हुआ। इसमें क्या है समझने ऐसा? कौन स्टूडेंट बताएगा? एक एक करके एक एक लाइन बताएगा। सेट या न्यू करता हूं मैं, नंबर आ जाएंगे सारे। कोई है स्टूडेंट जो समझा पाएगा? हाँ, सर मैं करता कौन कौन करेगा? नाम बताओ हूँ। पहले। शिरीष। 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 ओके, बोलो शिरीष। First line is Shabang. It is like interpreter. So it will run the code line by line. Next is second line is echo. It will print the hash 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 updating local repo as it is. Next is sudo apt update y. This will update the current Ubuntu's repository. Next is echo. Again, it will print installing Nginx. करेक्ट। Next is sudo apt install Nginx -y. It will install Nginx application to the Ubuntu. करेक्ट। Next is systemctl start Nginx. This will start the Nginx service. Next बरोबर। is echo modify index file. This will print modify index file. Next is rm-rf /var /www/html. It will remove the content inside the HTML folder. राइट। Next is echo. This is my new index file. So this will create a new index file to the location /var /www/html/index.html. परफेक्ट। वेरी गुड। ओके, सर एक एडिशन करना चाहूंगा। बोलो ना। तो जो फर्स्ट लाइन है ना, दैट विल टेल द सिस्टम कि कौन सा इंटरप्रेटर यूज करना है। तो अभी बैश यूज किया है, फिर चाहिए तो SH यूज कर से या पाइथन यूज कर सके, तो बस वहाँ पे लिखना पड़ेगा सो दैट इंटरप्रेटर चेंज करना सिस्टम पड़ेगा। समझेगा। यस, क्लियर, सही है। ओके, तो ये हमने अभी यहाँ पे बिन बैश यूज किया है और सारी चीजें चल रही है। तो हम क्या करते हैं अभी, इसको से कुछ चेंज किया था क्या अभी? अरे यार, प्रॉब्लम हो गया ना। एब्सोल्यूट पाथ दिया था, वो सेव नहीं हुआ। चलेगा। ओके, चलो। तो अभी इसको मैं रन करता हूँ। तो पहले तो रन नहीं होगा क्योंकि परमिशन नहीं है। तो क्या chmod 744 installation.sh। अभी देखो रन करता हूँ, /installation.sh। देखा तो यहाँ पे क्या आया? apt command not found, apt not found। ऐसा क्यों आया? क्या रीजन है इसका? कौन बताएगा? मैं तो समझ ये गया। ये अमेजन लिनक्स का है ये। एग्जिट किया। ये देखो, ये क्या है? अमेजोन लिनक्स से। बात समझ में आई सबको? ये क्या है? अमेजोन लिनक्स से मुझे उबंटू चेंज चाहिए। करना है। हाँ देखो, यम अब से रिप्लेस कर। यम करना पड़ेगा सर। यम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वही करता हूँ। sudo -i। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको समझ में आया, ये देखो एरर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। ये देखो आ गया इंसर्ट मोड में। तो अपडेटिंग लोकल रेपो, इधर क्या आएगा? यम अपडेट। फिर यहाँ पे क्या आएगा? यम इंस्टॉल nginx। सिस्टम सीट के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लोकेशन बोलो मुझे, लोकेशन USR बोलो, लोकेशन शेयर फिर Nginx या शेयर Nginx HTML index.html। स्टार्ट करता हूँ, चलेगा? और यहाँ पे क्या आएगा? Nginx
सही है? share dot nginx क्लियर है? सारे स्पेलिंग वेलिंग सब सही है? नहीं sir. नहीं है? ओके, चलो रन करके देखते क्या गलत है। कुछ गलत है तो बता देगा, एरर आएगा। एरर आएगा बस सॉल्व करेंगे, क्या टेंशन है इतना। देखेंगे क्या एरर आता है क्या नहीं है। एरर आने के बाद सॉल्व करेंगे, हमारा काम ही वही है। हम डेवऑप्स इंजीनियर है, डेवऑप्स इंजीनियर क्या करते हैं, एरर आता है उसको सॉल्व करते हैं। सिक्योरिटी में जाता हूँ, देखते हैं पोर्ट ओपन है क्या। 80 पोर्ट तो ओपन है, ये देखो पोर्ट ओपन है। फिर मैं क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस लेता हूँ, कॉपी किया आईपी एड्रेस को, पेस्ट किया 80। नॉट फाउंड, क्या बोला इसने, नहीं है। चलो जाके, इंजीनियरिंग तो इंस्टॉल हुआ है, ओके, बस पेज नहीं मिल रहा है। तो देखो सबसे पहले इंजीनियरिंग हाइफन वर्जन, इंजीनियरिंग तो आ गया। अब जाते उस लोकेशन पे, यूएसआर शेयर, आगे क्या है, nginx Nginx. ls index.html है, cat index.html, दिस इज माय इंडेक्स फाइल। ये तो आया है, फिर क्या प्रॉब्लम है। सर एक बार सर्विस चेक करो। सर्विस सिस्टम ctl स्टेटस स्टेटस इंजीनियरिंग एक्टिव है। एक्टिव तो है, बोलो फिर क्या प्रॉब्लम है। फिर भी यही है, 404 फाउंड। किसी को समझा एरर, मुझे तो समझ में आया। वो लोकेशन पे फाइल नहीं है। थोड़ा सा ऑलमोस्ट आप सही हो। कहाँ पे गलत हुआ है, कहाँ। लोकेशन यहीं पे गलत डाला है सर. लोग, हाँ सर यूजर एसबी इन nginx दिखा रहा है ना यहाँ पे. नहीं वो तो इंस्टॉलेशन का है। गलत क्या हुआ है पता है आपको, रॉन्ग क्या हुआ है, किसी को समझा या नहीं। HTML फाइल सर थोड़ा सा आप प्रॉपरली नजदीक हो। प्रॉपर लोकेशन बात में नहीं आई गलत है है। सर. लास्ट टाइम हमने ओल्ड एचटीएमएल निकाला था और न्यू डाला था। थोड़ा सा गलत है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। एक मिनट, म्यूट करो, मैं सबको समझाता हूँ, सबको म्यूट करता हूँ। क्या गलत किया हमने, यही तो डिबगिंग है, और यही तो हमें सीखना है। रियल टाइम की डिबगिंग आपको आनी चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ आपने कहाँ पे गलत किया। ओके, एक मशीन क्रिएट करता हूँ, अमेजोन नाम देता हूँ, अमेजोन का ही प्रैक्टिकल फेल हो रहा है ना, तो अमेजोन का ही डिबग करते हैं। अमेजोन लिया, चलो बेस्ट है। प्रॉब्लम क्या हुआ समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखो। मैं पोर्ट ओपन करता हूँ दोनों, और लॉन्च करता हूँ। डिबग कैसे करना है इश्यू को, ये समझा। अगर ऐसा आपको कभी इश्यू आता है कंपनी में, और इश्यू हमेशा आएंगे, आपका काम ही यही होगा कि जो इश्यू आए हैं उनको आप रिजॉल्व करोगे, तभी तो आप डेवऑप्स इंजीनियर कहलाओगे। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप कोई चीज क्रैश से कर रहे हो, नहीं, किसी और ने किया है, उसमें इश्यू है, नाउ यू हैव टू रिजॉल्व इट। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसका मेथड बताता हूँ, ध्यान से देखो। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ओके, तो एक मेरा अमेजॉन लिनक्स यहाँ पे है। ओके,
जिसमें मेरा स्क्रिप्ट है, क्या नाम है इसका, इंस्टॉलेशन, यहाँ पे नहीं है वो, यहाँ पे भी नहीं है, वो कहाँ पे रहेगा, CD टिल्ट करता हूं मैं, LS, तो मैं कहाँ पे आ गया, जिस जिस यूजर से लॉगिन है उसके होम डायरेक्टरी पे जाना है, तो मैंने क्या कमांड यूज किया, CD टिल्ट। ओके, तो मैं होम डायरेक्टरी पे आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे एरर को सॉल्व करना है। ओके, ऐसा इशू कंपनी में हर बार रहेगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, तो अमेजोन पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके कनेक्ट मैं इधर ही करता हूँ, तो एक मशीन मेरे गिट बैश में ओपन रहेगा और एक यहाँ पे ही ओपन रहेगा। ओके, देखो कैसे डिबग करते हैं अभी। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है समझाता हूँ आपको। sudo -i। ओके, तो यहाँ पे आपको सबको पता है yum चलता है, तो मैंने पहला कमांड कौन सा दिया है, यहाँ से देखो, मैंने पहला कमांड दिया है sudo yum update -y। अभी भी नहीं समझा किसी को कहाँ पे एरर आया है, एक स्टूडेंट को भी नहीं समझा, कोई है जिसको समझा, हैंड रेज करेगा, नहीं, चलो अक्षय बोलो, अक्षय क्या है, कहाँ पे एरर है। सर रूट यूजर के लिए sudo यूज नहीं करते ना। नहीं, कौन है ऐसा जिसको समझा है एरर, नहीं समझा अभी। एरर क्या है, कैन यू रिपीट। यही एरर है, ये आ रहा है, रिपीट करने का कोई टेंशन नहीं है, 404 नॉट फाउंड। yum install yum update नहीं, वहां पे नहीं, एक बार दिखाए स्किप। चलो मैं दिखाता हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो ज्यादा, मैं हूँ। ओके चलो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो पहला कमांड था sudo yum update, तो मैंने ये कर दिया यहाँ पे। ओके देखो, इससे क्या हुआ, वो बोला कुछ इंस्टॉल अपडेट करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी अप टू डेट हूँ। ओके चलो ठीक है भाई, तुम अप टू डेट हो। अब इंजीनियर्स को इंस्टॉल करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, जो स्टेप आप एक एक स्टेप परफॉर्म करने वाले हो, वही स्टेप आप क्या करते हो, एक फाइल में ऐड करते हो, दैट्स इट। फिर इसके बाद ये स्टार्ट, फिर यहाँ पे गड़बड़ हुआ है हमारा, ये दिख रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ क्या गड़बड़ हुआ है। CD पेस्ट, यहाँ पे देखो बहुत सारी फाइल्स है, इसके अंदर nginx है, nginx के अंदर क्या है, HTML है, CD HTML ls, और यहाँ पे index.html है हमारी। तो हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे ठीक से इंफॉर्मेशन देनी थी। इंसर्ट मोड में जाता हूं मैं, यहाँ पे जाके ऐसा करना चाहिए था। ओके HTML, और यहाँ पे हमने index.html को डिलीट करना चाहिए था। और नीचे भी सेम nginx, फिर HTML। आया समझ में सबको, एरर कैसे फाइंड आउट किया, डिबग कैसे किया, इशू को समझ में आ रहा है। यस सर उसके लिए न्यू AWS का सर्वर लेने की जरूरत क्यों थी? एक एक मुझे चेक करना है, मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मैंने क्या किया, प्रोडक्शन में इश्यू आया, मैंने सेम चीज पहले एक सर्वर क्रिएट किया, उस पे सारी चेक परफॉर्म करके देखी, क्योंकि ये सर्वर को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है।
ओके, मुझे इशू को फाइंड आउट करना है। तो ये सारी कमांड मैंने दूसरे सर्वर पे रन करके देखी मेरा क्या गलत हो रहा है। क्लियर? तो ये टेम्पररी सर्वर क्रिएट किया क्या सर? टेम्पररी क्रिएट किया, इशू सॉल्व हो जाएगा, मैं डिलीट कर दूंगा। दिस इज हाउ ओके वी हैव टू डिबग इन कंपनीज। ओके, कोई भी इशू आता है हम ऐसे डिबग करेंगे। बोलो अजय। तो उधर ही हम sh-x देन स्क्रिप्ट नेम मार के तो हम कर सकते हैं ना जो कर सकते हैं, करके दिखाता हूँ ना, क्या टेंशन लेते हो तुम, सब दिखाने वाला हूँ मैं। और किसी का डाउट? हाँ, एक है मेरा बोलिए। डाउट। इन्हीं दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, कभी कभी हम सिस्टम CTL इनेबल भी करते हैं, वो क्यों करते हैं? स्टार्ट काफी नहीं? वो क्यों करते? इसका मतलब ये होता है कि देखो, इनेबल करने के बाद क्या होता है बताता हूँ आपको आराम से, कोई टेंशन नहीं। ओके, मैं ये क्लोज करता हूँ। चलो, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, ये हमने कमांड दे दिया स्टार्ट वाला, लेकिन और एक कमांड देते हैं। इंसर्ट में जाता हूं मैं और यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, सिस्टम CTL क्या होता है, इनेबल। अरे यार, और यहाँ पे RF की जरूरत नहीं है index.html डिलीट करने के लिए प्रोबेबली। नहीं, ये इनेबल क्यों होता है? कभी मान लो किसी ने मेरा ये सर्वर स्टॉप किया और फिर से स्टार्ट किया, तो ये सेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर से, करेक्ट? किसी ने सर्वर को स्टॉप किया और फिर से स्टार्ट किया तो सेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन जब स्टॉप किया तो ये जो सर्विस है वो स्टॉप हो जाएगी। जब भी सर्वर को रिबूट करते हैं या सर्वर को फिर से स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे मेरा सर्विस फिर से स्टार्ट होने के लिए इनेबल कर देते हैं। बात क्लियर? समझ में आया सबको? यानी कि हम स्टार्ट कर पाए उससे पहले इनेबल करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं, समझाता हूँ फिर से, आराम से देखो मैं क्या हाँ हाँ बोलता हूँ। देखो, ये एक सर्वर है, अमेजोन नाम का एक सर्वर हमारा रन हो रहा है, मस्त है, चल रहा है। लेकिन मान लो एक फ्रेशर है और उसने क्या किया, ये सर्वर को स्टॉप कर दिया। राइट? कर सकते हो स्टॉप अप, बिल्कुल कर सकते हो। स्टॉप करने के बाद क्या होगा, जो भी अंदर की सारी सर्विसेज है वो सब स्टॉप हो जाएगी। राइट? एग्री सब लोग? यस राइट? आपने देखा यार, ये तो प्रोडक्शन का सर्वर है, ये क्यों स्टॉप किया तूने? ओके, वो बोलेगा नहीं नहीं गलती से हो गया, मुझे लगा ये वो। फिर आपने क्या किया, उसको स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, एनजिनिक्स स्टॉप ही रहेगा, एनजिनिक्स की सर्विस स्टॉप ही रहेगी। एग्री? यस क्योंकि वो पहले ही स्टॉप हो चुकी है ना जब सर्वर स्टॉप किया था। तो अगर आप इनेबल करते हो तो जैसे सर्वर स्टार्ट होता है सर्विस भी स्टार्ट होती है। राइट? क्लियर? यस क्लियर। ओके, चलो, तो यहां तक आ गए, सबको क्लियर है अभी? मस्त है। तो मैं ये जाके फिर से क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रुको रुको, करने दो, मुझे काम करने दो, फिर क्वेश्चन पूछो। ओके, तो इसने अभी क्या दिया, सर उसमें एरर। स्पेलिंग मिस्टेक आया है, हम्म लास्ट में इंडेक्स के आगे आया है इसलिए। ओके, देखो, इंसर्ट मोड में जाता हूँ, करेक्ट है। तो ऐसे हमें एक एक इशू को सॉल्व करके ये क्या करना है, रेडी करना है। देखते हैं क्या इशू आता है फिर से। मॉडिफाई इंडेक्स, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो ये बोलता है भाई ऐसा कोई फाइल और डायरेक्टरी है ही नहीं। ओके ओके, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करें? HTML नाम की डायरेक्टरी रिमूव कमांड। रुको रुको रुको, ये कॉपी कर लिया मैंने। ओके, यहाँ पे जाता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और ये रन में करके देखता हूँ क्या है। तो ये बोलता है ये फाइल वाइल कुछ नहीं है मेरे पास। ओके चलो, तो मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ। ये लोकेशन नहीं है, मतलब कुछ तो मेरा गलत हुआ है। लोकेशन ही डिलीट हो गया है। हाँ,
हाँ, लोकेशन क्यों डिलीट हुआ? व्हाट इज द रीजन? आरएम का जो दिया है वो index.html का फुल फाइल डिलीट कर दिया। एक मिनट बताता हूँ। ऐसे इशू को डिबग कर करके बनोगे आप शार्प। ओके ओके, चलो तो आपको क्या करना है, HTML तो सेम पथ का उधर बना देना का। नहीं ना, उसके अंदर बहुत फाइल है। mkdir करके वहाँ पे डाल सकते हो। हाँ सर। mkdir -c करके CD मैं यहाँ पे जाने के लिए बोलूंगा उसको, और फिर यहाँ से index डॉट HTML। सर RF का हाइफन बचा क्या? ये एक्चुअली सर बहुत सेफ रहता है, बिकॉज डायरेक्ट हम जब हाइफन RF करते वो रिस्की भी हो जाता है। रिस्की भी हो जाता है। गुड। पर आरएस की जरूरत नहीं है अगर खाली हाँ, फाइल कर एक ही फाइल है तो, लेकिन चलो कोई प्रॉब्लम। हाँ अब देखते हैं क्या एरर होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई फाइल नहीं है, तो क्या गलत है क्या हमारा एड्रेस? लोकेशन चेक करो, लोकेशन करते 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 बात चेक करते। डिलीट हो गया। डिलीट हो गया क्या? तो दूसरा सर्वर पे करिए, देखे ना। दूसरे सर्वर पे करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट हो चुका है तो जो टेस्ट सर्वर है उसमें बना के देखें। इंडेक्स डॉट वाला जो है ये, अरे यहाँ पे जाते हैं, ls करते हैं, vim इंस्टॉलेशन डॉट, ये कॉपी करते हैं पूरा। cd tilt, यहाँ पे जाएंगे, vim install डॉट sh करता हूँ मैं, एंटर, पेस्ट। सर इससे पहले वो लोकेशन एक बार देख लीजिए ना। हाँ देखता हूँ। चलो, क्या था लोकेशन, ये वाला ना? हाँ सर। चलो सेव करता हूँ इसको, cd लोकेशन, हाँ है ना, और यहाँ पे index.html भी है। ओके चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ टिल्ट पे और फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, ls chmod 744 इंस्टॉलेशन, और हो गया करेक्ट। अब इसका IP लेते हैं, पब्लिक IP 80, चलो आया समझ में? बहुत सारे कोशिश की हमने, करेक्ट, बहुत सारी लड़ाई की, बहुत सारे इशू को डिबग किया, तब जाके बना मेरा ये स्क्रिप्ट। ओके, और ये स्क्रिप्ट मैं आपको देता हूँ। तो ऐसा अपने को मेहनत करना पड़ेगा, ओके, समझना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देता हूँ, क्लियर? और किसी का डाउट है तो बोलो, अभी सबके डाउट क्लियर? सर ये AWS सर्वर में आने के बाद में क्या क्या कुछ समझ में नहीं है अभी। नहीं, क्या नहीं समझ में आया? कहाँ पे नहीं समझ में आया? वो जो इंस्टॉलेशन किया था ना, तो वो एरर कैसे रिजॉल्व हुआ? रिजॉल्व हुआ नहीं, हमने किया। ओके, इस दुनिया में कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा, सब हमको करना पड़ेगा। आप शेयर करो स्क्रीन, मैं आपको समझाता हूँ।
शेयर, कोई भी एक शेयर करो। करो अमृता। यस सर। यस करो करो, सबको समझाओ अच्छे से, आपका स्किल सेट बढ़ेगा, हिम्मत आएगी, इंट्रो में डर नहीं लगेगा। सर ये इसमें रिसाइकल बिन जैसे कोई फोल्डर नहीं रहता है क्या? नहीं, ये डिलीट कर दो, स्टार्टिंग से करेंगे मस्त प्रैक्टिकल पूरा। एक अमेजोन का Yes, sir. मशीन लॉन्च करो। जितना आप स्क्रीन शेयर करोगे यहाँ पे, उतना आपका डर भाग जाएगा। ओके। अमेजोन का करना है ना सर? अमेजोन का। आप अभी हम सब अमेजोन का करेंगे, आपके लिए असाइनमेंट है ये, आप उबंटू के लिए करके दिखाओ सब लोग। ओके, समझ में आया असाइनमेंट? सर उबुंटू के लिए अभी कर सकता हूँ मैं स्क्रीन शेयर, उसके बाद उबंटू के लिए आप सब घर पे ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं कल करके देता हूँ। मैं हो ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सर स्टार्ट करें तब तक ये कनेक्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करो, स्टार्ट करते हैं। समझा समझा के करो, यस ताकि सर। सबको नॉलेज आएगा और आपका भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ये फाइल पहले ये कर लेते हैं ना, यस रूट यूजर पे जाते हैं। यस। उसके बाद sudo हाइफन i, यहाँ तक आ गए। अभी न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अभी इंस्टॉल डॉट sh इंसर्ट। सर वो डेटा कॉपी करूँ या टाइप करूँ फिर से? नहीं नहीं, कॉपी करो, टाइप समझा समझा के एक एक लाइन लाइन बाय सबको समझाओ। ओके। आपका बैकग्राउंड क्या है? सर बीसी है। नाइस। अभी जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ सर, यस वर्किंग हो अभी। ओके। बेस्ट, राइट। तो बड़ा या स्क्रीन करो, बड़ा स्क्रीन करो, नीचे सेट या न्यू करो, लाइन बाय लाइन सब। वेरी गुड, लाइन बाय लाइन सबको समझाओ एक एक लाइन। यस सर। यहाँ पे पहले बीन बैश में हम कर रहे हैं, इसलिए बीन बैश का यहाँ पे हमने इंटरप्रेटर लिया। उसके बाद इको कमांड से हमने लोकल रिपोजिटरी का यहाँ पे हेडलाइन डाला है यहाँ पे, और sudo yum अपडेट से हम लोकल रिपोजिटरी अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन में। सेकेंड, nginx इंस्टॉल कर ले, sudo हाइफन m इंस्टॉल nginx, और बाय डिफॉल्ट उसको यस कर में दिया है हमने, एग्री कर। उसके बाद सिस्टम ctl स्टार्ट nginx बोल रहे हैं। एनेबल का भी कमांड यूज किया, अगर बाय डिफॉल्ट वो बंद होगा या कुछ उसको हमने स्टॉप किया होगा तो। नेक्स्ट इको मॉडिफाई कर रहे हैं हम इंडेक्स फाइल, उसके लिए फर्स्ट हमने पाथ दिया यहाँ पे यूजर शेयर nginx html ये स्लैश। उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट html की फाइल है इस फोल्डर में, उसको हम रिमूव कर रहे हैं, और इको कमांड से फिर से न्यू इंडेक्स फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। परफेक्ट। आप बोलो, किसी को कुछ डाउट है? आप बोलने दो सबको। यस। बोलो क्या डाउट है किसी को?
स्क्रिप्ट में? कंटिन्यू करो सर। यस कर दो। सर एक डाउट है, ये जो आरएम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल जो है वो डिलीट क्यों किए हमने? वो कौन बताएगा? अगर वो डिलीट नहीं की तो जो बाय डिफॉल्ट जो HTML का पेज होता है वो क्रिएट होता है, और जो हमें डेटा चाहिए वो हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले वाली जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट HTML फाइल है वो डिलीट करते हैं और न्यू क्रिएट करके उसमें हमें जो डेटा चाहिए वो ऐड कर देते हैं हम। और उसमें भी अपडेट कर सकते हैं, अगर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कोई अपडेट करना चाहता है वो भी अपडेट कर सकते हैं। करेक्ट, परफेक्ट है। चलो चलते हैं आगे फिर। यस हो गया। यहाँ पे टैब का यूज कर दो। हाँ परमिशन नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, वो परमिशन चेंज करना पड़ेगा पहले। ओके, परमिशन डिनाइड। हाँ chmod 744। सर +X भी दे सकते हैं डायरेक्ट, दे सकते हैं ना। हो गया सर क्रिएट। वेरी गुड। यस सबको एक्सप्लोर करके दिखा वो आ रहा है कि नहीं आउटपुट। सर आ गया ना, शो है ना? नहीं वहां पे नहीं, मुझे वो इंडेक्स्ड। हाँ वो दिखा दो, एमपी लिखी, आईपी लेके। करेक्ट हो गया। तो ऐसे अपने को डिबग करना है, बहुत सीखना है। ओके ये तो स्टार्टिंग है, और ऐसे सिनेरियो ट्राई करोगे तो तुम डिबगर बनोगे, राइट। एरर आएंगे, एरर मैंने कब बोला नहीं आएंगे, एरर तो बहुत आएंगे। बाकी क्लास जैसा नहीं कि मैं कुछ प्रिपेयर करके लाया और दिखा दिया। यहाँ पे लाइव एरर आएंगे, लाइव सॉल्व करेंगे। खोला नहीं होता। हाँ नहीं लिखा, वो बाय डिफॉल्ट भी होता है मेरे यहाँ पे, कोलन ने एटी नहीं किया तो चलेगा। आ गया? किसी का डाउट है? थैंक यू अमृता। यस सर, थैंक यू सर। तो ऐसे आप डर चला जाएगा। अभी अमृता का डर चला गया होगा शेयर करने का। तो ऐसे कर करके शेयर कर करके, जिसको डर लगता है, मैं हूं ना इधर गाइड करने के लिए, क्या टेंशन लेते हो। ओके चलो मिलते फिर कल। एग्जीक्यूट करने के लिए एसएच कमांड से भी एग्जीक्यूट होता है ना? हाँ कल देखेंगे ना वो। एक दिन में अपने को क्या जल्दबाजी नहीं है, आराम से जाना है। आज बस बेसिक सीखा हमने, आगे बहुत सारी चीजें सीखनी है। पूरा वीक हमें वही करना है। ओके